अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है और काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो लिहाज़ा मेरे पास 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें मैं मुख्तसरन कहूँगी और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दूँगी। क्योंकि काफ़ी अहम मौज़ूआत हैं, लिहाज़ा हर मौज़ू पे थोड़ा-बहुत मैं चाहूँगी कि आप लोगों को मालूमात फ़राहम की जाएँ। नंबर 1 जो है, वो है कि जो स्किल वर्कर प्रोग्राम था, जो कि 20 दिसंबर 2020 से एक तरह से रुका हुआ था बिल्कुल और उसके बाद से कोई उन्होंने ड्रॉ नहीं की थी स्किल वर्कर प्रोग्राम के लिए। तो वो प्रोग्राम जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से 2 हफ्ते पहले उन्होंने फर्स्ट ड्रॉ की, एक ड्रॉ कल हुई है, लेकिन स्कोर काफ़ी हाई है। कल का जो स्कोर था वो था 542 यानी 542। तो अभी जो पूल में जो लोग हैं इतने दिनों से, वो उनमें से हाईएस्ट स्कोर वाले लोगों को चुन रहे हैं और ज़ाहिर है उनके पास आपके पास भी अगर चॉइस होगी तो आप बेहतरीन चीज़ पिक करेंगे जो बेस्ट होगी आपके लिए। तो इसी हिसाब से इमिग्रेशन कनाडा भी जो हाईएस्ट स्कोर वाले लोग हैं उनको इन्विटेशन टू अप्लाई भेज रहे हैं, आईटीएस जिनको कहा जाता है आम ज़बान में। तो ये तो थी उसके बारे में मालूमात। दूसरी चीज़ ये है कि 1500 के करीब लोगों को आईटीएस भेजे गए हैं और अब देखिए नेक्स्ट ड्रॉ कब होती है और स्कोर उनका कुछ नीचे जाता है या नहीं। तवक्को तो यही है लोगों की आम तौर पर इमिग्रेशन के हलकों में कि अभी स्कोर 500 से नीचे जाना थोड़ा-सा नामुमकिन है। तो डाउन द रोड हो सकता है थोड़ा कमी आ जाए और ये 500 के आस-पास या 500 से नीचे जाए, लेकिन इस वक़्त जो है, जो हालात जो बता रहे हैं, जिस तरीके से ये आईटीएस इश्यू हुए हैं, तवक्को यही है कि 500 से ऊपर रहेगा, ठीक है? तो ये थी स्किल वर्कर के बारे में मालूमात। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस के हवाले से है। चाहे वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की हो। दोनों में काफ़ी ताख़ीर हो रही है और जो 12 महीने का पहले था प्रोसेसिंग टाइम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का, अब वो बढ़ते-बढ़ते 23 महीने का हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, स्पेशली वो बच्चे और बच्चियाँ जिनके जो अब वालिदैन बन चुके हैं, जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, चाहे वो ओवरसीज़ चाहे कनाडा में, तो वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी अब यहाँ पे कनाडा में अपने हस्बैंड वाइफ के साथ वो शुरू कर सकें और 23 महीने जो हैं बहुत बड़ा वक़्त है, यानी ऑलमोस्ट 2 साल। तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन 2020 के आखिर से चल रही हैं, अभी तक उनका फाइनलाइज़ेशन नहीं हुआ है इनके एप्लीकेशंस का और मैं भी मुस्तकिल अपने क्लाइंट्स के लिए अपडेट्स भेजती रहती हूँ कि भई आप मुझे कुछ बताएँ, अपडेट्स फ़राहम करें। लेकिन उनकी तरफ से वही एक स्टैंडर्ड जवाब आता है कि ड्यू टू अफ़गानिस्तान सिचुएशन एंड ड्यू टू यूक्रेनियन क्राइसिस हमारे पास बहुत लोड है, ओवरलोड हमारा सिस्टम है, तो आप सब्र से काम लें। तो ये थी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और पैरेंटल ग्रैंड पैरेंटल स्पॉन्सरशिप के हवाले से। एक और चीज़ जो है, जो काफ़ी लोगों में परेशानी का बाइस है, वो है ग्लिचेस ऑन ऑनलाइन पीआर और टीआरवी पोर्टल्स। ये जो पोर्टल्स गवर्नमेंट ने जो एक तरह से समझ लें कि 21वीं सदी में आने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के लिए पोर्टल्स जो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया है पोर्टल्स का इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें काफ़ी ग्लिचेस आ रही हैं। एक आध ग्लिच तो ये है कि अगर जैसे पीआर कार्ड रिन्यूअल है या पीआर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, तो उसका सही तरीके से सबमिशन नहीं हो रहा है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट की कमी है या उनको मज़ीद कुछ चाहिए, तो बजाय इसके कि वो पेपर एप्लीकेशन की ज़्यादा बात मैं कर रही हूँ, वो
एक तरह से पूरी एप्लीकेशन रिटर्न करके भेज देते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन रिटर्न आती रहती है, गो के आपने जो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था, वो फराहम भी कर दिया है। फिर भी उनके जो, अगर आप पोर्टल में जाएँ और मेरे क्लाइंट्स पोर्टल में जाते हैं, वो देखते हैं कि उसमें फिर भी रिटर्न लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो रही है, और वो उनका एतमाद जो है, जो इमिग्रेशन लॉयर्स या कंसल्टेंट्स पर से थोड़ा कम होता जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं शायद ही अपना काम नहीं कर रहे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सिस्टम में थोड़ा सा ग्लिचेस हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर से टोटली इमिग्रेशन के जो भी प्रोसेसिंग है, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी की हो, सबको इमिग्रेशन कनाडा जो है वो चाह रहा है कि हर काम ऑनलाइन हो जाए। तो ज़ाहिर ग्लिचेस तो आएगी शुरू में, लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आपने या आपके लॉयर ने या कंसल्टेंट ने कोई आपकी एप्लीकेशन डाली हुई है ऑनलाइन, और उसमें अगर आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और रिटर्न लिखा आ रहा है, तो परेशानी की बात नहीं है। अगर जो भी आपका काउंसिल है या जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो सही तरीके से इमिग्रेशन के साथ राब्ते में है और उनको अपडेट कर रहा है। ये अहम बात है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी प्रोएक्टिव होकर इमिग्रेशन से राब्ता किया हुआ है कि ये जो भी ग्लिचेस हैं और इनको आप कैसे दूर करेंगे, और आप हमें हमारी फाइल्स के हिसाब से हमें अपडेट फराहम करें, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें मैं बताना चाह रही थी। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तवक्को ये की जा रही थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर एप्लीकेशन की बनिस्बत ज़्यादा क्विकर होंगी, फास्टर होंगी, तेज़ तर होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई उसकी वजह से कोई तेज़ी नहीं आई है। ख़ास तौर पर जैसे जो केसेस मैं कर रही हूँ इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट के हवाले से। हाँ, मेरे यूरोपियन ममालिक के जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप केसेस हैं, उनमें थोड़ी तेज़ी आई है ज़रूर। मेरे 1-2 केसेस 6 महीने के अंदर-अंदर हुए हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ एशियन क्लाइंट्स हैं मेरे, उनमें ताख़ीर हो रही है अभी भी, ठीक है? तो ये मुझे बताना था आपको। और एक और बात ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता करते हैं साज़ो आवाज़ के हवाले से, और अक्सर उनको मालूमात राइट अवे चाहिए होती हैं और मशवरा राइट अवे चाहिए होता है। तो मैं उनसे कहूँगी, देखिए, जब तक मेरे पास पूरी केस की तस्वीर ना हो, पूरी मेरे पास तफ़सीलात ना हो, तो किस तरह से मैं मशवरा दे सकती हूँ। और जो हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है CICC, उसके हिसाब से मैं मशवरा देने से पहले मेरे पास एक इनिशियल कंसल्टेशन का जो एग्रीमेंट है, मुआहिदा है, वो दस्तखत शुदा होना चाहिए, और वो मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको मशवरा देने के अहल हूँ। तो ये एक कानूनी तरीक़ाकार उन्होंने हम लोगों के साथ इख्तियार किया हुआ है, और जिसकी हम सबको पाबंदी करनी ज़रूरी है। वरना आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देखें, बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनको उन्होंने उनका लाइसेंस ज़ब्त कर लिया है, इस वजह से कि उनके पास एग्रीमेंट्स नहीं थे प्रॉपर्ली साइन हुए हुए। तो मेरी वेबसाइट पे इनिशियल कंसल्टेशन एग्रीमेंट भी है, और मेरी वेबसाइट पर इनटेक फॉर्म भी है। अगर आपके रिश्तेदार, बहन भाई या अजीज़ या अक़रबा ओवरसीज़ हैं और वो चाहते हैं कि उनके केस को हम एक तरह से तज्ज़िया करके बताएं कि वो कौन से प्रोग्राम में हल हो सकते हैं, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है कि तमाम डिटेल्स चाहिए होंगी इनके लिए, और वो तमाम इनटेक फॉर्म में मालूमात मौजूद हैं। आप मेरी वेबसाइट विज़िट करके उस पे आप आराम से तमाम उनकी मालूमात जो हैं वो भर सकते हैं, जो कि मेरे पास डायरेक्टली वो मालूमात आ जाएंगी। और जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो भी मेरे पास साइन किया हुआ ऑनलाइन ही वो हो सकता है, दोनों चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो मेरी वेबसाइट है CANIMSolutions.ca, CANIMSolutions.ca, या आप मेरा नाम भी अगर गूगल करेंगे यास्मीन तैयबी, तो मेरी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, और उस पर तमाम तर सर्विसेज जो हम फराहम करते हैं, और ये दोनों फॉर्म्स भी वहाँ पे होम पेज पर ही मौजूद हैं। तो ये तरीक़ाकार बहुत आसान है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्विकली कोई बात करनी है, तो मेरा फ़ोन नंबर है 905
905-513-0012, 905-513-0012। इमिग्रेशन के लिए 101 प्रेस करेंगे आप और ट्रांसलेशन के लिए 102। तो ट्रांसलेशन के हवाले से मैं ये बता दूं कि हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की सर्विसेज मौजूद हैं और सहूलियात मौजूद हैं, और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हों, चाहे अगर कोई कोर्ट केस है, डिवोर्स केस है, या और आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, या पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, या जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे बे फॉर्म है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वगैरह वगैरह, जितने भी उर्दू के डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी हमारे पास सर्टिफाइड उर्दू से इंग्लिश तर्जुमे की सहूलियात मौजूद हैं। और मैं बज़ाते ख़ुद ATIO यानी एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ ओंटारियो और स्टिबिक जो सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों से मेरे पास सर्टिफिकेशन मौजूद है ट्रांसलेशन का उर्दू से इंग्लिश और इंटरप्रिटेशन का। तो आपको इन दोनों में से जो भी सर्विसेज चाहिए, आप 905-513-0012 और 101 इमिग्रेशन के लिए है, 102 ट्रांसलेशन के लिए है। तो ये मालूमात थी ट्रांसलेशन के हवाले से। एक और आपको खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि RCIC यानी रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, जो सिर्फ पहले एक डेजिग्नेशन था, अब IRB से स्पेशलाइजेशन की भी जो CICC ने एक शर्त लगाई है अगले साल से, जुलाई से, कि अगर आपके पास IRB की स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप रेफ्यूजी केस या अपील या डिटेंशन रिव्यूज़ वगैरह आप नहीं कर सकते, या एडमिसिबिलिटी हियरिंग्स वगैरह आप नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैंने वो स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी पास कर लिया है। तो आप देखेंगे जो कंसल्टेंट्स RCICs डैश IRB जिसके आगे लिखा है, वो रेफ्यूजी बोर्ड के केसेस कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई रेफ्यूजी केस है या आपके जाने वाले का या रिश्तेदार का, तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं उसी हवाले से। और canemsolutions.ca मेरी वेबसाइट है, उस पर तमाम की तमाम मालूमात राब्ते की आपको मिल जाएंगी। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले दफ़ा ज़रूर मुलाकात होगी। और अगर आपको कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं मशवरा करना, प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे जाइए और ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता कीजिए, या अगर फ़ोन भी आप करना चाहें तो 905-513-0012 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।